जम्मू कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट ने श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया है। तंजीम के सदर डॉक्टर संदीप मावा की क़यादत में मुजाहिरीन ने सरकार से यूटी में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग की है। मुजाहिरीन ने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की और कहा कि सरकार शराब की दुकानों को बढ़ावा देकर समाज को बिगाड़ने का काम कर रही है। डॉक्टर मावा ने कहा है कि शराब बेचने को राजस्व घाटे की भरपाई का जरिया बनाना किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडित समाज शराब के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट है। अगर रेवेन्यू की जरूरत है तो पंडित समाज तरक्याती और दीगर स्कीमों में इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन शराब की दुकानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर मावा ने कश्मीर में मंदिरों की जमीनों पर हो रहे मुबैना तजावजात का भी मुद्दा उठाया और मंदिरों की हिफाजत के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। अब मेरी टोपी की इज्जत रखिए, मेरी टोपी की इज्जत रखिए। हमने आपकी टोपी की इज्जत रखी और आपको सरकार में रखा। आप हमारी टोपी की इज्जत रखिए। यहाँ शराबबंदी और मंदिर जो एनक्रोचमेंट उनको बंद करें। से आपको कहना चाहता हूँ, जो कश्मीरी यहाँ कश्मीरी मुसलमान या जो मुसलमान तो हो नहीं सकता, वो तो शैतान है। वो मुसलमान तो छोड़िए, मुसलमान तो अजीम चीज़ है। ये जो शैतान है उसको रास्ता बिल्कुल जिम्मेदारी से कश्मीरी पंडित ने दिखाया। कैसे उसको पता लगा, कैसे उसने अटॉर्नी की, क्योंकि वो सेल तो कर नहीं सकता, वो लीज कैसे हो गई। जानकारी के लिए मीर उमर का रुख करेंगे। मीर, कश्मीरी पंडितों की तरफ से ये एहतजाज देखा जा रहा है, शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। किन किन इलाकों में एहतजाज किया गया आज? वेल देखिए, अगर हम आज के दिन की बात करें तो सबसे बड़ा जो एहतजाज है वो श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में हुआ था, जिसकी क़यादत जो है संदीप मावा कर रहे थे, जो कि कश्मीरी पंडित है, यहीं के लोकल रहने वाले हैं और लगातार अलग अलग समाजी मामलों को लेकर जो है उनके हमें इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे जो है देखने को मिलते हैं। आज जिस तरह से उन्होंने मुद्दा एक उठाया है, जो कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ब्लैंकेट बैन लगनी चाहिए अल्कोहल पे, यानी कि लिकर कंजप्शन पे या उसके सेल या ट्रेड को लेकर जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर बैन लगनी चाहिए। और रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि एक मंदिर में यहाँ के लोकल्स ने जो है एनक्रोचमेंट की है। हालांकि उनका कहना है कि ये सिर्फ एक ही मंदिर की सिचुएशन नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिनकी इलीगली एनक्रोचमेंट की गई है और अभी तक उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है अभी करंटली जो हमें पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जो कि अल्कोहल को लेकर छिड़ा हुआ है। हालांकि इसको लेकर जो है कई सारी सोशल जो सिविल सोसाइटीज हैं उन्होंने भी एहतजाज अपना दर्ज किया है। चाहे हम बारामूला की, श्रीनगर की बात करें, तो ऐसे ऐसे मुकामात पे जो है इन सिविल सोसाइटीज का मानना है कि जो शराब की जो यहाँ पे सेल हो रही है, इस पे मुकम्मल तौर पर बैन होना चाहिए। साथ साथ आपको याद होगा कि पॉलिटिकल स्फीयर में भी देखें तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एक लीडर हैं एहसान परदेसी, सरकार बनने के बाद ही उन्होंने जो है अपनी तरफ से एक प्राइवेट बिल लाई थी। हालांकि उसमें जो है पॉलिटिकल या जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन है या पार्टी रिप्रेजेंटेशन है, वो ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने एक प्राइवेट लेवल पे उस बिल को जो है पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक उस बिल को लेकर जो है असेंबली में कोई बड़ा कदम जो है उठाता हुआ जो है हमें देखने को नहीं मिला। उसी को लेकर जो है आज जो है संदीप मावा ने बिल्कुल कंप्लेंट किया कि अभी तक जो है सरकार की तरफ से कोई इस तरह का कोई ठोस कदम इस अल्कोहल के बैन के हवाले से नहीं उठाया गया है। और उनका मानना है कि सरकार जो है लोगों को बेवकूफ बना रही है, इडियट बना रही है। तो उनका मानना है कि सरकार ने जो अपने वायदे पूरे करने की बात रखी है आवाम के सामने, वो वादे अभी भी पूरे नहीं हुए हैं और उसी में कहीं ना कहीं पे ये अल्कोहल पे बैन की बात भी सामने रखी जा रही है। साथ साथ उन्होंने जो अभी लगातार जिस बारे में मैं कह रहा था कि उन्होंने एनक्रोचमेंट के हवाले से भी एक बड़ा मुद्दा उठाया है। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब उन्होंने अपने ही सोशल मीडिया हैंडल पे वीडियो बनाई थी, तो उस वक्त कई सारे ऐसे कश्मीरी पंडित जो है उनके हमरा थे और उन्होंने पर्सनली उसके बारे में भी यहाँ पे लाल चौक के ही एक माइसमा एरिया में एहतजाज दर्ज करने की कोशिश की, जहाँ पे उन्होंने उस एनक्रोचमेंट के हवाले से जिक्र किया था। अल्कोहल के बैन के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन पिछले कई दिनों से वो भूख हड़ताल पे थे और आज उनका छठा दिन था। इनफैक्ट कई दिनों से वो अस्पताल में भी थे और उनको वहां पे ग्लूकोज चढ़ाया गया था, लेकिन वो किसी भी तरीके से कोई भी खाने पीने की चीज जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज उनका मानना था कि वो ग्लूकोज लगा के जो है यहाँ प्रेस कॉलोनी पहुंचे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बात सरकार क्लियरली सुने कि वो दो चीजों को लेकर बात कर रहे हैं। एक, जम्मू कश्मीर जो कि एक मुस्लिम मेजोरिटी प्लेस है, यहाँ पे अल्कोहल
कि सेल, ट्रेड और कंजप्शन पे मुकम्मल तौर पर ब्लैंकेट बैन लगनी चाहिए। और दूसरा, जो जम्मू कश्मीर में एग्जाइल के दौरान या तब से अभी तक की अगर हम बात करें, जितने भी मंदिर हैं उनके बारे में एक रिपोर्ट तश्कील दी जाए, और साथ साथ जहां जहां पे भी एनक्रोचमेंट की गई है इलीगल तौर पर, उस पे जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। और लेटर ऑन जब उन्होंने आज एहतजाज किया तो उसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों के साथ साथ आज अमेरिका का फ्लैग भी जलाया। हालांकि उनका मानना था कि अमेरिका के फ्लैग को दर्शाने की कोशिश ये की थी कि उनका मानना था कि ये जो मुल्क है इसकी जो आइडियोलॉजी है वो मुस्लिम्स के खिलाफ है, और उसको लेकर जो है वो उनका फ्लैग यहाँ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में जला रहे हैं। साथ साथ फिर लेटर ऑन देखा गया कि जब उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज किया, मीडिया के साथ उनकी जो है लगातार इंटरेक्शंस हुई, तो उनके वालिद साहब ने जो है फिर उनको कन्विंस करके इसी प्रेस कॉलोनी में जो है फिर उनको पानी पिलाया। यानी कि 6 दिन के बाद आज संदीप मावा ने अपना अनशन तोड़ा, जो कि हंगर स्ट्राइक पे लगातार थे। और इस हंगर स्ट्राइक का बेसिक मकसद, उनकी जो मांग थी वो यही थी कि जम्मू कश्मीर में अल्कोहल को लेकर मुकम्मल तौर पर बैन आनी चाहिए। हालांकि जिस तरह से मैं पॉलिटिकल लेवल पे भी कह रहा था, इस बारे में पीडीपी ने भी अपनी बात रखी है। इनफैक्ट कई सारे जो यहाँ पे सोशो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं या जनरल पब्लिक है, तो उनका यही मानना है कि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी लोकेशन है, तो यहाँ पे शराब को जो है यहाँ पे उसकी सेल या ट्रेड नहीं होनी चाहिए, उसकी नई ओपनिंग्स नहीं होनी चाहिए। और प्रीवियसली अगर हम देखें तो अगर बैक रिकॉर्ड में देखते हैं तो श्रीनगर, बारामुल्ला और अनंतनाग, खासतौर पर ये 3 लोकेशन जो है कश्मीर की आइडेंटिफाई की जाती हैं जहाँ पे जो है अल्कोहल के हवाले से जो शॉप्स जो है, वाइन शॉप जो है वो खोली गई हैं, जिसको लेकर जो है लगातार मांग की जा रही है कि इन तीनों लोकेशंस पे जो है इन वाइन शॉप्स को बंद किया जाना चाहिए। और इसका एक बड़ा पहलू ये भी है जिसको लेकर शायद कोई बात नहीं करता है, जो एक इंसान की जो हेल्थ है, जो सेहत है, वो उसमें भी इसका बड़ा एक असर पड़ता है। सेकंड जो चीजें हैं कि जो हम सोशल फैब्रिक की बात करते हैं कि अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है और वो अपने हवास में नहीं रहता है, तो कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट का खुद भी शिकार हो सकता है और किसी को भी शिकार कर सकता है अगर वो सड़क पे उस सूरत हाल में देखा जाए। तो ये अलग अलग इसके पहलू नजर आ रहे हैं। लेकिन करंटली यही बताया जा रहा है कि जिस तरह से संदीप मावा ने अपना स्टेटमेंट हमारे सामने रखा, तो उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी लोकेशन है, यहाँ पे अल्कोहल को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो उमर सरकार है, इनका मानना है कि इसकी वजह से अगर इसको बैन लगती है तो यहाँ पे एक बड़ा नुकसान जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे उनका मानना है कि कश्मीरी पंडित्स ने ओवरऑल लेवल पे इस साल के मुतालिक एक बड़ी रकम जो है, जो कि ट्वाइस ऑफ दैट बेसिक अमाउंट है, वो उसमें यहाँ पे जो है प्लेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसा जो है वो रिएम्बर्स करने की कहीं ना कहीं से वो कोशिश करेंगे, जो सरकार को नुकसान होगा, जो कश्मीरी पंडित्स हैं। तो ये एक अलग इसका नशोनुमा नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल लेवल पे उनकी क्लियरली 2 स्टेटमेंट बिल्कुल बजाहिर रहे कि अल्कोहल को जम्मू कश्मीर में बैन किया जाना चाहिए, और साथ साथ जो यहाँ पे मंदिर हैं, अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके से इलीगल तौर पर जो है उनकी एनक्रोचमेंट हुई है, तो उसके खिलाफ बड़े पैमाने पे कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। मेरे मर्तबा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।